नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक बड़ा ही नाजुक विषय है, इसलिए आज मुझे खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। हम आज जो हैं वो हम अपने कल की बदौलत हैं, अपने पास्ट की बदौलत हैं। और कि आने वाला पल जो है वो कैसा होगा, वो हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हमारे पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। किसी इंसान ने कुछ कहा, कुछ बुरा किया हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। कई बार हम जानबूझ के भी, सोच समझ के भी उन घटनाओं को, उन इंसानों को याद करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप उन्हें बुरा भला कह के, उन्हें कोस कर क्या कर रहे हो? आप उन घटनाओं को लगातार जिंदा कर रहे हो, लगातार उन्हें तरो ताज़ा कर रहे हो। तो यदि आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, उन घटनाओं को नहीं भूलेंगे, उन इंसानों को अपनी सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप आज जो है, प्रेजेंट जो है, आप उसे नहीं जी सकते अच्छी तरह से। और यदि प्रेजेंट अच्छी तरह से आप नहीं जी पा रहे, तो आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा। मैं तभी आज कैमरे के सामने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सामने मुखातिब होके, सामने आके वो टेक्निक आपको बताऊं कि हम किसी इंसान को कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उन्हें पूरी तरह से निकालना अपने माइंड से नामुमकिन है। वो एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। पर हम उसे मद्धम कर सकते हैं। उसे हम धीरे धीरे मद्धम करके हम उसे बहुत अंदर जाके किसी कॉर्नर में बिठा सकते हैं। वो जाता नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, वो जा सकता ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं जा सकता हमारे माइंड से कुछ। पर हम कैसे मद्धम करके उस चीज से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, और हम अपने आज को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है, कुछ कहा है या कुछ बहुत गलत किया है, आप किसी शांत से रूम में जाइए जहां पे शांति हो। रात का समय चूज़ कर लीजिए जब बाहर से कुछ आवाज़ें ना आएँ या घर के मेंबर्स जो हैं वो सो चुके हों। बिल्कुल शांति होनी चाहिए उस वक्त, कोई शोर शराबा आसपास नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आप 2 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा चुप रहिए। यदि बाई चांस आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, म्यूज़िकल बॉल है, इसका जो म्यूज़िक है ये हमारे मन को शांत करता है, मन को क्लीन करता है, हमारी इंद्रियों को भी ये जागृत करता है। जब हम इसकी साउंड सुनते हैं तो माइंड से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। यू नो हर मंदिर के दरवाजे के टॉप पे बेल लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि जब हम उसे बजाते हैं, वहाँ नीचे खड़े होके हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होती है। हम जब उसे बजाते हैं, वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो उसका जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड है, वो हमारे माइंड को क्लियर करती है। ताकि आप किसी धर्म स्थान पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी जो सोच है, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ सीख पाओगे। तो वो उसकी बड़ी एक साइंटिफिक वैल्यू है जो हम भूल चुके हैं। तो हम जब ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे बेल लगी होती है, तो हम सिंपली उसे फॉर्मेलिटी के रूप में बजा के आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं। तो अगली बार जब आप ऐसा करिएगा तो वहाँ पे कुछ देर रुकिएगा, आंख बंद करके बजाइएगा, और आप उसका फ़र्क
देखेंगे। आपके पास यदि ये बॉल हो तो इसको यूज कर लीजिए, या कोई म्यूजिक हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जब वो शांत हो जाए, 2 चेयर्स लीजिए, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चेयर्स रखिए। एक चेयर पे आप खुद बैठ जाइए और दूसरी चेयर पे स्टूल भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिस इंसान की हरकतें, जिस इंसान की बातें आपको परेशान कर रही हैं, उस इंसान को इमेजिन करिए कि वो सामने कुर्सी पे बैठा है। ये आपने आंखें बंद करके करना है। आपने इमेजिन करना है, जब आपको एहसास हो कि वो इंसान सामने आके बैठ गया, तो उसे हाथ जोड़ के बोलिए कि बंदे, मैंने तुझे माफ किया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। दोबारा से मेरी जिंदगी में, मेरी यादों में मत आना। यदि आप सच्चे मन से ये करेंगे तो वो इंसान आपकी यादों में से काफी हद तक चला जाएगा। यदि वो 90% भी चले जाता है, 10% भी रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 100% तो जा भी नहीं सकता, पर 90% भी चले जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यदि एक बार में ये क्रिया पूरी ना हो तो आप इसे रिपीट करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, दूसरी तीसरी बार वो चला जाएगा। कई बार इंसान हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तो घटिया आदमी था, कमीना आदमी था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। पर भाई, आपने एक रिश्ता तो उसके साथ रख लिया परमानेंटली। वो रिश्ता क्या है? गुस्से का, नफरत का। आपने रिश्ता तो छोड़ा ही नहीं। प्यार का रिश्ता तो छूट गया था कब कब से, पर आपने गुस्सा रखे, नफरत रखे, एक गुस्से और नफरत का रिश्ता उसके साथ कंटिन्यू कर लिया। तो उससे परेशान कौन है? आप, आपका आज, आपका प्रेजेंट। तो यदि आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे और मैं यूनिवर्स से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा कि बाई चांस आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, आपके हालात मेल खा जाएं उस रीडिंग के साथ, तो आप गाइडेंस से जो उलझने हैं, आपके मन में जो तनाव है, उसको आप ठीक कर पाओ। मैं उस तरह की गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, शुरू करते हैं रीडिंग वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लिए। आज हम टैरो कार्ड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पास्ट में किस तरह की घटनाएं हुई थी, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को प्रे करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निष्पक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, मेरे माइंड में हमेशा बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। पहले हम इस डेक में से कार्ड्स लेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स देना, उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूंगा। दूसरे पार्ट में से मैं और 4 कार्ड्स लूंगा।
तीसरे पार्ट में से और 4 कार्ड्स लूँगा। पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ताकि सभी कार्ड्स आपको अच्छी तरह से दिख जाएं। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं कार्ड्स पहले रख रहा हूँ, बिछा रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इन्हें ओपन करना शुरू करूँगा। मैं आपको समझाऊँगा कार्ड्स ओपन करने से पहले कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए। एक और गाइडेंस कार्ड मैं लूँगा इस डेक में से। हे यूनिवर्स, मुझे एक और गाइडेंस कार्ड देना वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए। देखिए, ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके पास्ट से रिलेटेड होंगे, सेंटर में होगा आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं एक ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ पाऊँ। ज़रूरी नहीं कि ये कोशिश 100% सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो। आपका पहला कार्ड देखते हैं आपके पास्ट से रिलेटेड, द हाई प्रीस्ट। बड़ी ही पावरफुल एनर्जी रही आपकी पास्ट में, हो सकता है कि ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहे, आगे हमें पता चलेगा। ये मेजर आर्काना कार्ड है। आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में लगातार सोचते रहे हैं और हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कभी चुना भी हो, मेडिटेशन के बारे में सोचा हो या आपने किया हो। देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं पास्ट में, और पास्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पिछले 15 दिन का हो, 1 महीने का हो। ये 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 10 साल पुराना पास्ट भी हो सकता है। आपने उसे अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। तो ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है। या तो आपने सोचा होगा कि मैं इस रास्ते पर चलूं, या आप इस रास्ते पर चले होंगे और हो सकता है कि भी वो आगे भी चल रहे हैं। वो आगे जाके हमें पता लगेगा कि आपके प्रेजेंट में किस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। मैं पास्ट के कार्ड ही सारे पहले ओपन करूंगा ताकि प्रेजेंट से उन्हें मैं रिलेट कर पाऊं। द फूल। द फूल जो है, मैं पहले भी कई बार बताता हूं कि फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता। फूल का मतलब होता है जोखिम लेने की क्षमता होना। आप बिना सोचे समझे ज़िंदगी के फैसले करते हो। कई बार वो बेवकूफ़ी भरे लगते हैं पर होते नहीं, उनके रिजल्ट कई बार बहुत अच्छे निकलते हैं। ऑफ कोर्स कई बार नेगेटिव भी निकल जाते हैं, पर द फूल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। वो उन चीज़ों की परवाह नहीं करता। और जो इंसान रिस्क नहीं लेता, जोखिम नहीं उठाता, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो सिर्फ एक फूल पर्सन कर सकता है, जिसमें जोखिम लेने की क्षमता हो। अगला कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं। आपने खुश होने का फैसला किया था पास्ट में, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, और आपने इस तरह के फैसले भी किए जिससे आप खुश रह सको, ज़िंदगी को पूरी एनर्जी के साथ जी सको। यहाँ पे बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी और लाइफ की एनर्जी है इस कार्ड में। एस ऑफ कप्स। आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे पहले। थे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप नहीं हैं। आप जिंदगी में कंप्लीट प्यार चाहते थे, प्यार से जिंदगी जीना चाहते थे और प्यार को बांटना भी चाहते हैं। जब एस ऑफ कप्स आता है तो आप अपने इमोशंस को स्प्रेड करना चाहते हो। आप बहुत जल्दी लोगों को अपने दिल की बात बता देते थे।
मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आज ऐसा नहीं हो रहा, वो तो आगे जाके पता लगेगा। पर आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे, उसकी हाइट पे थे और सभी से प्यार करते थे और अपने प्यार को बांटते थे। प्यार हमें बांटना भी चाहिए। अब देखते हैं आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। क्या ये चीज़ कंटिन्यू रही आपकी लाइफ में या उसमें कुछ ब्रेक लगी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स के बाद ये प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है और मानवता के प्यार का कार्ड है। पर जब आपने प्यार किया तो आपके जो बर्तन हैं वो खाली रह गए, आपका मन जो है वो खाली रह गया। यहाँ देखिए, ये इंसान जो है ये अपने कप्स की तरफ देख रहा है, उसके सारे कप्स में जो कुछ भी था वो सब उलट गया, सब बह गया। जिंदगी जिस तरह से चलनी चाहिए थी उस तरह से जिंदगी आपकी अब नहीं चल रही। आप इमोशनल पर्सन हैं, ऑफ कोर्स हैं, पर अब आपको तनाव है कि मैंने जिस तरह से प्यार बांटा, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी को जीना चाहा, उस तरह से मुझे आगे से रिस्पॉन्स जो है इस ज़माने ने नहीं दिया या कुछ लोगों ने नहीं दिया। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, पर आपके इमोशंस जो हैं वो सारे के सारे ज़ाया चले गए। या आप ऐसा फील करते हैं कि मैंने वक्त बर्बाद किया, मैंने जो प्यार किया, जो अपने इमोशंस लगाए किसी रिलेशनशिप के ऊपर या अदरवाइज लगाए, वो सारे वेस्ट हो गए। अगला कार्ड देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, पर आप हिम्मत नहीं हारे। यू आर ए वेरी स्ट्रांग पर्सन। एस ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो ये आपकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस है, चीज़ें करने की आप में समर्थ है और आप अभी तक उस चीज़ पे कायम हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, हर हाल में बदलना है और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये आपके फैसलों को दिखाता है, डिटर्मिनेशन को दिखाता है और आपकी समझ को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट है ये आपकी समझ को दिखाती है। अगला कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब आपका जो डिसीजन है, डिटर्मिनेशन जो है वो दो चीज़ों में फंसी हुई है। एक तो यहाँ है इमोशनल जो है, आपके जो भावनाएं हैं वो अनफिल्ड रही, वो पूरी नहीं हुई। और यहाँ पे बिट्रे कार्ड है, किसी ने आपके साथ बिट्रे किया, किसी ने आपको धोखा दिया, बहुत सारी चिंताओं में आप घिरे हुए हैं। और ये कार्ड डिप्रेशन को भी शो करता है, क्योंकि माथे पे हाथ रखा हुआ है इस इंसान ने, तो ये दिमागी प्रेशर को दिखाता है कि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन का सामना करना पड़ा हो, किसी तरह की मानसिक तनाव में से आपको निकलना पड़ा हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही प्रेजेंट में। आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सोर्ड्स जो हैं वो आपके एक्शन को दिखाते हैं। आप एक्शन तो कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन आपका यहाँ भी दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स में, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को दिखाता है। पर ये जो तनाव है ये आपके डिटर्मिनेशन को रोक देता है, कम कर देता है। आप फैसला लेना चाहते हो पर आप फैसला ले नहीं पा रहे, आप स्टिल बैठे हो। ये दिखाता है कि भी आप कहीं नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, नई मंजिलों की तरफ बढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, पर आप खड़े हुए हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप बैठे हुए हैं। आप क्वीन तो हैं, पर ये क्वीन जो है अपने आप को बेबस महसूस कर रही है। क्यों बेबस महसूस कर रही है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ इमोशंस है, बीच में डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे तनाव है, तो इसने इसको कम कर दिया। ये घिर गई डिटर्मिनेशन इसमें। आप में जो संकल्प की भावना थी कि मुझे ये करना ही करना है, पर जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कम हो जाता है और फिर आप कोई फैसला नहीं कर पाते।
तो प्रेजेंट में जो मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत तनाव में हो और आप दुचित्ती में हो, डबल माइंडेड हो, आप एक्शन लेना चाहते हो पर आप कोई एक्शन जो है वो ले नहीं पा रहे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब कमिंग टाइम में देखते हैं किंग ऑफ कप्स, बड़ी ब्यूटीफुल सिमेट्री आपकी बनी है। देखिए, जहां से आपने सफर शुरू किया था पास्ट में, द हाई प्रीस्ट, बीच में ये कुछ ऐसे पल आए जहां पे आप को थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ हुई, या आप उस तकलीफ में से अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट के कार्ड्स हैं। पर अल्टीमेटली आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनने वाले हो दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही शांत, इटर्नल पीस है इसके चेहरे पर। इसने जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, जिंदगी के राज जो हैं इसने बहुत अच्छी तरह से जान लिए, इसलिए ये शांत है। और बाई चांस यदि आप परेशान हैं तो शायद यूनिवर्स आपको ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है। आपकी परेशानी जो है वो तभी हट सकती है जब आप मेडिटेशन का रास्ता लेंगे और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे, अपने अंदर जाने की यात्रा शुरू करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हो तो वो आप अपनी अंदर की खुशी के रास्ते पर चलते हो। अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत किंग एंड क्वीन आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। ये दोबारा से आपकी ताकत को शो करता है। द फूल की ताकत जो है यहाँ पे, इसके नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये प्रेजेंट की सिचुएशन जो है ये ठीक नहीं है। आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लॉयन है, शेर है, तो आप में शेर जैसी ताकत है। यूनिवर्स एक तरह से आपको ये मैसेज भी दे रहा है कि आप में वो ताकत है, आप में वो एनर्जी है, और आप उस एनर्जी से ज़िंदगी में अच्छे फैसले ले सकते हो। ये जो सिचुएशन है फैसला ना लेने की, आप इसमें से निकल सकते हो आने वाले टाइम में। आगे देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। और आप यदि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनते हैं लाइफ में तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत टॉप तक जाएंगे। आप लोगों को भी सिखाएंगे। यदि आप योगा क्लासेस लेते हैं, योगा सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं और स्पिरिचुअलिटी को लेके आप अपनी समझ को बढ़ाते हैं, कल को आप लाइफ कोच बन सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। क्योंकि जब क्वीन ऑफ कप्स आता है तो ये दिखाता है कि आपने अपनी यात्रा जो है, आप अपनी इस यात्रा पे चरम सीमा तक पहुंच गए हो। अब आपने अपने ज्ञान को आगे लोगों तक बांटना है। बड़े ही पावरफुल कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत कम ऐसे कार्ड्स आते हैं। अगला कार्ड देखते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स का है यहाँ पे कार्ड। ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, थोड़ा झगड़े को दिखाता है, चुनौतियों को दिखाता है। मैं इस तरह से देख पा रहा हूं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपको बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, तब आप इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब कुछ इतना आसान होगा, क्योंकि ये जो पीड़ा है, ये जो तनाव है यहाँ पे इस कार्ड में, ये कई बार इंसान को बांधे रखता है, उसकी तरक्की को, उसकी डेवलपमेंट को रोक देता है। और यहाँ पे भी आप दुचित्ती में हो, पर यदि आप चुनौतियों का सामना कर लोगे, आप अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लोगे, तो आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। मैं गाइडेंस कार्ड्स अभी लूँगा, क्योंकि गाइडेंस कार्ड से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी लाइफ में आगे कैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। वैसे तो यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड करता रहता है,
हमेशा हमें इशारे देता रहता है कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, पर हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम टैरो कार्ड्स रीडिंग का सहारा लेते हैं, और टैरो कार्ड्स जो हैं वो सबसे बेस्ट माध्यम है गाइडेंस लेने का, क्योंकि टैरो कार्ड्स का जो संबंध है वो यूनिवर्स की उस डिवाइन एनर्जी के साथ है। तो हमें कई बार ऐसी गाइडेंस मिल जाती है कि हम अपनी कि उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं पहले थोड़ा सा एवेल्युएट करना चाहूँगा कि देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि फ्यूचर में आपके ये संभावना हो सकती है, वैसे तो यूनिवर्स ने ये कार्ड दे के मेरी बात को कंप्लीट कर दिया है। देखिए, जब फ्यूचर की संभावना आती है तो सब उस लेवल तक पहुंच जाए ये ज़रूरी नहीं होता। वही लोग पहुंच पाते हैं जो लोग एक्शन लेते हैं, जो लोग बहादुरी से चुनौतियों का सामना करते हैं। जो दिक्कतें उस सफ़र में आती हैं, उन दिक्कतों का बड़ी ही समझदारी से सामना करते हैं, उन्हें हैंडल कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। अब मैं गाइडेंस कार्ड लूँगा आपके लिए। एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। आप लोगों से उम्मीद मत रखिएगा, उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। यदि बाई चांस आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको अपने पेरेंट से या अपने पार्टनर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है चीज़ों की, कि मैं इस रास्ते पर चलूं या ना चलूं, मैंने कोई काम करना है या मैंने कोई रिश्ता बनाना है, तो आप अप्रूवल मत लीजिएगा, आप अप्रूवल की वेट मत करिएगा। जो आपका दिल कहता है, आप जो फील करते हैं, आपको वही करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो आने वाले टाइम में कुछ चुनौतियां आएंगी, वो चुनौतियां जो हैं वो समाज की तरफ से हो सकती हैं, पेरेंट्स की तरफ से हो सकती है, पार्टनर की तरफ से हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके इन-लॉज की तरफ से हो सकती है। पर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एंजल है, और एंजल्स जो हैं उनकी डिवाइन एनर्जी जो है वो आपके साथ है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी, क्योंकि आप एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास की कमी हो सकता है कि आप में हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो आत्मविश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये समय के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। मैं प्रैक्टिस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कई बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों की, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें अपने आप नहीं आती, हमें अपने आप को बोलना पड़ता है, आपको सुबह शाम अपने आप को कहना पड़ता है। एक रीडिंग में पहले भी ये कार्ड आया था, तो मैंने उनको शायद बोला था, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप अपने आप को कहना शुरू करिए। मैं आपको एक प्रेयर देता हूँ छोटी सी, आपने सुबह शाम उस प्रेयर को बोलना है, या दिन में जितनी बार भी लगे तो आप बोल सकते हैं उसको। स्पेशली जब हम रात को आधी नींद में होते हैं, यदि उस टाइम हम कोई प्रे करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। और सुबह जब आप उठते हैं, आधी नींद में होते हैं और आधा उठे होते हैं, उस वक्त भी प्रेयर का असर ज़्यादा होता है। तो आप इतना बोलिए कि आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मुझ में बहुत आत्मविश्वास है, यूनिवर्स की सारी एनर्जीज मेरे साथ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ज़रूर बोलना है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए जो भी हमें मिलता है। यदि हम शुक्रगुजार नहीं रहते तो वो चीज़ें हमसे छीन जाती हैं। तो प्रेयर के बाद में थैंक यू ज़रूर बोलना है। अगला गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए, फ्रीडम। वाओ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात थी कि डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, कि भी आप लोगों की अप्रूवल की तरफ ध्यान मत दीजिए, उनसे अपेक्षा मत करिए। और यहाँ फ्रीडम का कार्ड है, आपको आज़ादी की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले फ्रीडम से कर सकें, आज़ादी से कर सकें। हम आज़ाद पैदा हुए थे, और आज़ादी जो है वो हमारा अधिकार है हर इंसान का, और आपको वो आज़ादी ले लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की। आई possess द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। वाह,
बड़ा अच्छा मैसेज है, मैं आपको समझाता हूँ। आई पोजेस द पावर, मेरे अंदर वो ताकत है और मेरी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी बड़ी है, वो फ्री है टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मैं अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकता हूं। देखिए, थोड़ा सा और समझिए, हम अपनी खुशी के लिए दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। ये रिश्ता मिलेगा मैं तब खुश होऊंगा, ये चीज मिलेगी मैं तो तब खुश होंगी। हम टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं खुशी के लिए, हम जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि पहले वो सोचते हैं कि शादी के बाद खुश होंगे, फिर वो कहते हैं कि बच्चे हो जाएं, बच्चों को सेटल कर दें, फिर हम जिंदगी एंजॉय करना शुरू करेंगे। फिर वो कहते हैं एक मकान बना लें, तब हम खुश रहना शुरू करेंगे। खुश रहने के लिए हम टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं। कई बार खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए हम दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके अंदर ऐसी एक पावर है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आप अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे प्लीज़ आप रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।